टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि बांग्लादेश से आए कुछ युवकों ने हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट की। पश्चिम बंगाल हिंसा की आंख से जल रहा है। वक्फ कानून पर विरोध की आंख बंगाल के कई जिलों में सुलगती जा रही है। मुस्लिम बहुल इलाका मुर्शिदाबाद कई दिनों तक हिंसा की आंख में जलता रहा। मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा होती, यहां भी उसी पैटर्न से हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि 14 से 21 साल के युवकों ने भारत के मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से प्रवेश किया। एकाधिक हिंदू लोकेर दोकान बाड़ी भालो भालो शपिंग मल तैरी करेছিল। ওষুধের দোকান, কাপড়ের দোকান, জুতোর দোকান, ঠিক বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ স্টাইলে এই চোরেগুলো ভিখারি ঢুকে ঢুকে লুট করেছে। 100 কোটি টাকার প্রপার্টি লুট হয়েছে। তারপরে অন্য কথা হবে, আমরা ছাড়বো না, লম্বা रोडमैप तैयारी করেছি আমরা। शुभेंदु अधिकारी के आरोप पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो हमला किया, जो लूट किया, वो एक बड़ा गैंग वो बॉर्डर क्रॉस करके घुसा था और ये लूटपाट, ये हिंसा का बाद वो फिर सेफ पैसेज लेकर बैक कर गए। मुर्शिदाबाद में पुलिस और बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। एडीजी रवि गांधी ने कहा है कि सीमा सुरक्षित है, सीमा पार से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। आइए सुनते हैं सुकांत मौजूमदार और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी क्या कह रहे हैं। वक्फ कानून की आड़ में पश्चिम बंगाल सुलगता जा रहा है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बीजेपी का कहना है कि पार्टीशन के बाद ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई है। स्थिति बहुत ही खराब है। हर जिले में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और जिस तरीके का स्थिति मुर्शिदाबाद जिले में दिखा गया, भारत के पार्टीशन के बाद कभी पश्चिम बंगाल में इस तरीके की स्थिति हमने नहीं देखी है। स्थिति भयानक है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर चरमराया गया है, ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री ने मुर्शिदाबाद हिंसा में बीजेपी और केरल के लोगों का हाथ बताया है। वहाँ जमीयत उलमा वाले नहीं थे, वो लोग थे, उसमें बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं और दूसरे पार्टी के भी लोग हो सकते हैं। सुनने में आया वो साउथ के केरल के लोग थे, बाहर स्टेट के लोग थे। और वहीं मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में तनाव को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यहां पर क्या हुआ था, देखिए ये रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों पर सुरक्षा कर्मी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। वहीं मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के जाफराबाद इलाके में पुलिस और केंद्रीय बलों पर ईंट और पत्थर फेंकने का आरोप है। पुलिस और केंद्रीय बल के जवान जब अंतिम संस्कार के लिए रूट मार्च करने जाफराबाद गए थे, उस दौरान उनके ऊपर ईंट और पत्थर फेंके गए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तनाव के बाद इस इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है।